क्लास 12th इंडिगो बाय लुई फिशर। और फिर एक समय ऐसा आया जब गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि अब ब्रिटिशर्स को ये देश छोड़कर जाना ही होगा। इन सब की शुरुआत हुई चंपारण से। ये कहानी है 1917 की। राजकुमार शुक्ला, जो कि एक गरीब शेयर क्रॉपर थे, वो गांधी जी से मिलने आते हैं और उनको अपने साथ चंपारण लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर एक बहुत ही पुअर सिस्टम चलता है, जिसके अंतर्गत किसानों को 15% जमीन के हिस्से पे इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता है। और ये जो फसल है ये उनको रेंट के रूप में जमींदारों को पे करनी होती है। उतने में ही एक खबर आती है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा है और ब्रिटिशर्स ने इसीलिए किसानों से इस फसल को लेने से मना कर दिया और ये बोला कि अगर आप अपनी पसंद की फसल उगाना चाहते हो तो आप हमें इतना अमाउंट पे कर दो। तो वो किसान जिनको खबर ही नहीं थी, उनमें से काफी सारे किसानों ने तो पे कर भी दिया। वहीं जिन किसानों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर लॉयर्स का सपोर्ट लेने की कोशिश करी, उनको चुप कराने के लिए जमींदारों ने गुंडे हायर कर लिए। जब किसानों को सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चलता है, इस समय में ही गांधी चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण आने से पहले वो राजकुमार शुक्ला के साथ पटना जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए, पर मुलाकात नहीं हो पाती। उसके बाद उनकी ट्रेन रुकती है मुजफ्फरपुर में, जहां स्टेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर जेबी कृपलानी के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर गांधी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन के लिए रुकते हैं और वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को खबर लगती है कि गांधी आने वाले हैं, तो वैसे ही वो उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी गांधी को दी और अपनी फीस बताई। गांधी ने लॉयर्स को इतनी ज्यादा फीस चार्ज करने के लिए डांट लगाई। तब गांधी को एक बात समझ में आ गई कि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, जबकि जरूरी ये है कि हम किसानों को पहले उनके डर से आजाद कराएं।